दोस्तों, 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी का बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन हरी धूप घास का यह उपाय कर लेना बिगड़े हुए सारे काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। दुनिया की ऊंचाई छूने लगोगे और दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन भी इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में हरी धूप घास का उपाय अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताया। अगर कोई व्यक्ति इस दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है और किस्मत चमक जाती है। तो आज हम आपको ईश्वर के द्वारा दिए गए उस अनमोल तोहफे के बारे में बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके लाखों भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया और अपनी गरीबी का नाश किया। तो यह सब कुछ जानकारी आज आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और हां, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में बिल्कुल भी काट पीट करके या भगा भगा करके मत देखिएगा। एक एक जानकारी बहुत ही गंगाजल की बूंद की तरह पवित्र है। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस जानकारी को बिल्कुल भी साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह एकादशी शुभ अवसर के साथ में बड़े खास संयोग के साथ में आई है। इस दिन किया गया यह उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा। परंतु उससे पहले इस उपाय को हम बताएं, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस साल जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि अगर आप सही मुहूर्त जान पाएंगे तो ही आप इस उपाय को कर पाएंगे। यह हरी धूप घास का उपाय इतना चमत्कारी है कि कार्यों को बनते बनते अगर बिगड़ जाते हैं, तो उनको बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में आपकी सहायता करेगा। दुनिया का हर व्यक्ति आज हरी धूप घास के उपायों को जानकर अपने बिगड़े हुए कार्यों को बना लेता है। तो अब आपकी बारी है। और खास तौर पर यह उपाय एकादशी के दिन किए जाते हैं। कब किए जाएंगे, किस समय किए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी एक एक आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने यह वीडियो मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताएंगे। और हां, हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं। अगर आप अपना नाम और राशि हमें कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे तो हम आपको उसका रिप्लाई जरूर से देंगे। और हां, हमारे द्वारा जो आपको रिप्लाई दिया जाएगा वह बस इसी आधार पर दिया जाएगा कि आपको अपना नाम और राशि और अपना जन्म तिथि जरूर से डालनी है। कई सारे भक्त जो हैं अपना नाम और राशि डाल देते हैं, जन्म तिथि नहीं डाल पाते, जिस वजह से हम उन्हें उपाय बताने में असमर्थ रहते हैं। तो जरूर से कीजिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि दिव्य ज्योति चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहे। और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बेहद महत्व होता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही इस महीने की ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को अगर कोई व्यक्ति रख लेता है तो उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन को देने वाली होती है। और इस दिन किए गए पूजा पाठ उपाय जप तप व्यक्ति का भाग्य बदल देते हैं। तो एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यह आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। बात करें पंचांग की, तो पंचांग की गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसकी शुरुआत 23 मई को प्रातःकाल 1:12 से हो रही है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर ही होगा। ऐसे में उदया तिथि का आधार माना जाए तो 23 मई को ही यह एकादशी तिथि जो है
मनाई जाएगी दोस्तों। इस दिन भद्रा का साया भी पड़ने वाला है, जो कि 1:12 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। साल अपरा एकादशी पर भद्रा की काली साया काला साया नहीं रहेगा। अपरा एकादशी के पारण की बात करें तो 24 मई को इसका पारण किया जाएगा। जो भी माताएं बहन हैं, वैष्णव जन हैं, वह सभी 24 मई को इसका पारण करेंगे। और हाँ, इस व्रत की एक सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें पारण का बहुत महत्व होता है। अगर पारण सही समय में सही मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो एकादशी का जो फल है वह आपको प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में व्रत खोलने का जो शुभ समय रहेगा वह सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक रहेगा। और शास्त्रों की माने तो एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना होता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और नारायण के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में वृद्धि करता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन किया गया उपाय आपको जल्दी लाभ देता है। वह कौन से उपाय हैं जिनसे आप बहुत शीघ्र धन की प्राप्ति करा लेते हैं? तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपको अपरा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई जरूर करनी है। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने और व्रत का संकल्प करना है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। उन्हें अक्षत फूल आम नारियल मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद कथा सुने और आरती करें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपा जलाएं। फिर अगले दिन ही आपको इसका पारण करना होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपरा एकादशी का व्रत प्राचीन समय में महध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई था। वह बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई महध्वज को माना जाता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या करव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। काल मृत्यु होने की वजह से महध्वज प्रेत महात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य आशी उस वृक्ष के नीचे से गुजरे, तब उन्होंने प्रेत आत्मा को देखा तो आशी ने अपने तपोबल से प्रेत आत्मा के उत्पात का कारण समझा। इसके बाद उन्होंने आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य आशी ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने आशी का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। इसी दिन से अपना एकादशी व्रत को किया जाता है ताकि जातकों को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाए और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के निमित्त यह व्रत रखा जाता है। तो आप सभी को इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, जो जातक बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, ऐसे में उन लोगों को सुख समृद्धि पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी पूजन करना चाहिए और तुलसी के पास में देसी घी का दीप जलाकर माता तुलसी की आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी पूजन करने से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी के कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जो हम आने वाली अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपरा एकादशी के दिन स्नान दान का महत्व होता है। इस दिन दीपदान जरूर से करना चाहिए ताकि घर का पितृदोष समाप्त हो जाए, और घर का पितृदोष समाप्त होता है तो घर में जो है हर कार्य मंगल ही मंगल होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। खास तौर पर इस दिन जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वहां दीपक जलाना शुभ माना गया है। तो ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का आगमन होता है।
अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें और इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से हर व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हरी धूप के बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारी उपाय। बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अब देखिएगा, क्योंकि यह हरे धूप के चमत्कारी जो उपाय हैं, यह आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। देखिए, जब भी आप जो है भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उसमें हरी धूप घास का प्रयोग जरूर से करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो ऐसे में हरी धूप घास लेकर के गंगा जल मिश्रित जल के छींटे आपको जितनी भी घर पूजा घर में मूर्तियां हैं उन पर आपको डालना चाहिए, और उसके बाद जो है ओम गण गणप नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश जी के ऊपर समर्पित करना चाहिए, और उसके बाद उसी जल से पूरे घर में छींटा मारना चाहिए, ताकि घर शुद्ध हो, वातावरण पवित्र बना रहे और घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। और घर में माता लक्ष्मी की पूज, जब आप भगवान विष्णु के साथ पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बन जाए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको हरित धूप का उपाय बताना चाहता हूं वह बहुत ही साधारण है, परंतु इसको समझने में कई बार लोग गलती कर देते हैं। दरअसल बात क्या है कि इसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। यह कचरा तो होता नहीं है दोस्तों। अगर इसका आप फायदा जान गए तो यह आपको हीरे से भी ज्यादा बढ़कर के धन दौलत दे सकता है। इतनी सुंदर वीडियो है कि यहां से अगर आपने यह जानकारी मिस की तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने साथ दूसरे लोगों का भला करने के लिए इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। दोस्तों, धूप घास जो होती है चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में स्वयं माता गंगा का वास बताया गया है। इसकी गुप्त जानकारियां होती हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। कई लोगों को तो जानकर भी अनजान बन जाते हैं और यह समझते हैं कि कुछ नहीं होता है और ऐसे ही छोड़ देते हैं। धूप घाट जो होती है देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और प्राचीन शास्त्रों में एकादशी के दिन अगर इसके उपाय किए जाते हैं तो आपको जो है बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अपरा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन अनगिनत चमत्कारी फायदे इसके आप जो है ले सकते हैं। लोगों कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा तो वहीं तांत्रिक और धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज्येष्ठ महीने का जो एकादशी है यह ज्येष्ठ महीने की पहली एकादशी है। तो इस दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, गलती से भी मिस ना कर पाएं। और हां, अगर नहीं कर पाए तो बुधवार के दिन इस हरी धूप घास के उपाय को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु किसी भी महीने में किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। आप जो है कर लीजिएगा। परंतु देखिए, एकादशी के दिन कुछ खास नियम होते हैं। इस दिन आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, और जो आपके हाथ से झाड़ू लगाई जाती है उसके नीचे चींटी और कई अन्य जीव जो है मर जाते हैं, जिसका पाप चढ़ जाता है। तो ऐसा करें, जो भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत धारण कर रही हैं वह इस दिन ऐसा ना करें। अगर आप रोजाना पूजा करते हैं, मन अशांत रहता है, इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे में एकादशी के दिन आप बड़े ही विधि विधान से जो है भगवान विष्णु का पूजन करें, तो पूरे महीने भर आपका मन अशांत नहीं रहेगा, यानी कि शांत रहेगा। और दोस्तों, बड़े ही निष्ठा और नियम के साथ जो है आपको इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो दुर्गा देवी होती हैं उनको हरी घास चढ़ाई जाती है, जिससे मां दुर्गा की इतनी कृपा प्राप्त होती है कि घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं सब भगवान शंकर जी की देन है, और जो धूप घास है यह हमारे भारतवर्ष में दिखती है और आसानी से पनप जाती है, कम ही पानी में पनप जाती है। कोई भी राज्य हो, स्टेट हो, वहां जाइएगा, जरूर से आपको मिल जाएगी। धूप घास आपको मिल ही जाएगी। घास की जो खासियत होती है यह कम पानी में ही आपको देखने को मिल जाती है। जिस जगह पे यह उग आती है
उसी पर अपने आप यह अपना स्थान बना लेती है और धीरे धीरे पूरी जगह में फैल जाती है। धूप घास जो होती है ये पवित्र इसलिए मानी गई है क्योंकि इस पर समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें जो है निकल करके इस पर आ गई थीं। अगर आप अपने घर में गमले में लगा देते हैं तो पूरे गमले को ये घेर लेती है। साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर आपके घर में अपने आप बिना बिना आपके कुछ भी छेड़खानी के ये उगाती है तो समझो कहीं ना कहीं आपके घर में हरी भरी हरियाली आने वाली है, यानी कि धन दौलत आने वाली है, माता लक्ष्मी स्वयं आने वाली है। ये इसका संकेत होती है। असली धूप घास ही आपको अपने घर में उगानी चाहिए। आजकल जो है फैशन के दौर में लोग आर्टिफिशियल का प्रयोग करने लग गए हैं। जो जंगली घास होती है ना, उसी को आपको अपने पूजा पाठ में लाकर पूजा पाठ के लिए छत पर जो है लगा देना चाहिए। यह कई बार छत पर भी निकल आती है। जो हम आपको जो है वीडियो में दिखा रहे हैं गमले में निकल आए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। गणेश जी साक्षात घर में पधार चुके हैं। तो आपको ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत है, खुशियां मनाने की जरूरत है। घर की बीमारी संकट समाप्त होने वाला है, दरिद्रता दूर होने वाली है, भूत प्रेत का नाश होने वाला है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होने वाला है। परंतु कभी भी आपको गलती से इसे घर से उखाड़कर फेंकना नहीं चाहिए। आजकल दोस्तों घर की सुंदरता के लिए लोग इसे फेंक देते हैं और जो आर्टिफिशियल होती है उसे ले आते हैं, जिससे आपके घर की दैवी शक्तियों का वास खत्म हो जाता है। और अगर आप इसे ओरिजिनल लगाते हैं तो अलौकिक फायदे जो है इसके प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा। आप लोगों के लिए दिव्य चमत्कारियों से भरी हुई होती है। आपको जानना यह बहुत ही जरूरी है। कई बार आपको डॉक्टरी दवा से बचा देती है। अधिकतर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका सही से प्रयोग करके आप जो है ठीक हो सकते हैं। इसका सही प्रयोग अगर आपको पता है तो जरूर से आप इसे अपनाइएगा। आपके कष्ट, आपके परेशानियां आसानी से दूर हो जाएंगे। आपने जो देखा होगा, जो हमारे साधु संत लोग होते हैं ना, वह जंगल में रहते हैं। जो लोग साधना करते हैं, संपन्न रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे साधक लोग होते हैं, लंबे समय से देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे, उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो है जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं। ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस निकालने के बाद वो इसे लगातार कई दिनों तक पीते रहते हैं। महीनों बीत जाते हैं, महीने दर महीने बीत जाते हैं और उनकी तपस्या सफल होती है। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से उनकी तपस्या सफल हो जाती है और उनकी साधना संपन्न हो जाती है और उन्हें कई दैवीय दिव्य शक्तियों का लाभ प्राप्त होता है। कई बार गर्मी के कारण जो है, जैसे कि गर्मी दोस्तों, कई बार गर्मी का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में आप सभी को क्या है, शरीर की तासीर जब बढ़ जाए तो शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। यह आपको ठंडक प्रदान करती है। इसके लिए आपको थोड़ी सी हरी घास लेनी होती है। उसे आपको 1 कप रस के साथ मिला लेना है, यानी कि आपको 1 कप रस इसका निकाल लेना है। उसमें थोड़ा सा चीनी या फिर कोई भी मीठा डाल लीजिए और उसे पी लीजिए। यह तासीर जो है आपके शरीर की गर्म हो गई है, उसे ठंडा कर देती है। 1 कप रस धूप घास का अगर आप निकाल कर पीते हैं, 5 से 7 दाने आपको मिश्री के भी डाल लेने हैं। मिश्री मिल जाए तो मिश्री अति उत्तम, नहीं तो शक्कर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, जो भी मिलता है वह ले लीजिए। शरीर का कितना भी टेम्परेचर बड़ा हो, गर्मी का लेवल आप देखना आधे घंटे के भीतर जो है कम हो जाता है। शरीर काफी हल्का फुल्का लगता है, शरीर की कायाकल्प बदल जाती है, तेज गर्मी से राहत मिलती है। दोस्तों, दूघास जिसे दूर भी कहते हैं, कई जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। आपके यहां क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह सिर के दर्द और रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है, साथ ही किडनी की पथरी में लाभकारी है। धूप घास के प्रयोग जो होते हैं वे अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। तनाव और सिर दर्द को पीसकर पैरों में लेप लगाने से पैरों में जलन होना बंद हो जाती है।
मस्तिष्क को ठंडक मिलती है, तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप, घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाया जाए तो ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप घास का रस 2-4 बूंद नाक के नथनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। किडनी की पथरी, किडनी में कोई भी समस्या होती है, जैसे किडनी में पथरी होने पर धूप घास का सेवन करने से दूस जो है 30 मिलीलीटर पानी के साथ पीसकर, मिश्री मिलाकर या कोई भी मीठा मिलाकर सुबह शाम इसका पानी पी लिए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं दोस्तों, अगर त्वचा की बात की जाए तो त्वचा संबंधी दुर्वा घास में एंटी इन्फ्लोरोमेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो खुजली, जलन, दाग, धब्बे, रेशे ऐसे जैसी चीजें होती हैं, इनको प्रभावशाली करने में कम करती है। दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर हरी धूप घास पर चलता है तो ऐसा करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई हो, हमें कम दिखना लग गया हो, तो ऐसे में हमें घास पर सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस टाइम जब तक सूर्य ना निकले तब तक आपको हरी धूप घास पर नंगे पैर चलना चाहिए और आपकी आंखों की रोशनी जो है तेज हो जाएगी और दिमाग भी तेज होगा। दोस्तों, मलेरिया भी हो जाता है, तो मलेरिया भी जो है, जो हरी धूप घास होती है, इसके रस से, इसके तीज का चूर्ण मिलाकर के 2-3 दिन बार दिन में चाटने से इसको लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में भगवान गणेश जी को दुर्गा घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल प्राप्त होता है, जीवन के विघ्न दूर होते हैं, धन लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को दुर्गा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता का बढ़ावा मिलता है, धन को अपनी औकात आकर्षित करती है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी दूर कर देते हैं। घर में गृह क्लेश, परेशानी, दरिद्रता, भयंकर दोष लगा होता है, पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या फिर आपका वास्तु दोष हो, ये सारी चीजें, समस्याएं दूर होती हैं। घर में भूत प्रेत आदि दूर होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। और दोस्तों, घर में कलह क्लेश होती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, यह दूर होती है। बुधवार के दिन गाय को दूध घास खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को दूध घास गुड़ में मिलाकर खिला देता है, घास हरी होती है और हरी घास को खिलाने से आपको जो पुण्य प्राप्त होता है वह भी खास करके अपरा एकादशी के दिन वह आपको कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति आपको अलौकिक ज्ञान देता है, ज्ञानवर्धक जानकारियां लाता है, तो इसे सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो को शेयर करना बनता है, तो जरूर से कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए। अगर आप भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भगवान गणेश जी की कृपा 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से पूर्ण कर देती है। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। गाय माता जो होती हैं उनमें 33 करोड़ देवी देवता होती हैं, और जो भी व्यक्ति गौशाला में जाकर के हरी घास अपने हाथों से उखाड़ करके गाय को खिलाता है, ऐसे व्यक्ति पर इतनी ज्यादा माता प्रसन्न होती है कि उसका भाग्य प्रबल होता है। दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, दू घास को ना तो तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन इसे नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह पाप का भागी मानी जाती है। इसलिए इसे किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, परंतु रविवार के दिन ना तोड़ें। सूर्य देव क्रोधित होते हैं, भगवान गणेश नाराज होते हैं, कभी ना करें ऐसा काम। घास तोड़ने के लिए आपको रविवार का दिन तो भूल कर नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि यह आपको पाप का भागी बना देता है। दोस्तों, धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से, किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने से, धूप घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। धूप घास को भगवान गणेश जी को अर्पित करने के बाद अपने घर की तिजोरी अलमारी में रखने पर जहां पैसे रखते हैं वहां रख देते हैं तो घर में तेजी से धन बढ़ता है। दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपा जलाएं और उसके चारों ओर गणपति पर छिड़की हुई दुर्गा की पत्तियां रखें। भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दुर्वा के चमत्कारी उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दुर्वा घास का लेप बनाकर
हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। भाग्य भी साथ देता है दोस्तों। बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 गांठ वाली दवा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है। गणेश जी की प्रसन्नता आपके घर में प्रसन्नता ला देती है। घर में सुख शांति आती है, पारिवारिक कल दूर होती है, प्रेम बढ़ता है। बुधवार को गाय को सफेद दुर्वा घास खिलाएं, इससे गृह कलेश दूर होता है। आर्थिक समस्या कर्जों से छुटकारा मिलता है। बुधवार का दिन हो या फिर एकादशी का दिन हो या गणेश चतुर्थी का दिन हो, गणेश जी की पूजा में आपको 5 दुर्वा और भगवान विष्णु की पूजा में 11 गांठ लगा के दर घास में चढ़ा देते हैं। तो ऐसा करने से नौकरी व्यापार में उन्नति होती है। जिन व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिलती है उनको नौकरी मिलती है। व्यापार में उन्नति नहीं होती है, व्यापार में उन्नति होती है। विवाह शादी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति 11 या 21 जोड़े में दुर्वा की गांठें अर्पित करता है, उसी कार्य क्षेत्र में प्रताप बढ़ता है और शक्ति मिलती है। कई लोग जो है सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दुर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाते हैं। तो उसका फायदा यह होता है कि जिन कार्यों में आपको अड़चनें आ रही होती है, असफलताएं प्राप्त होती हैं, यह उन कार्यों को सफल बनाने में मददगार साबित होता है। अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसा चाहिए कि हर कोई आपका मान सम्मान करे, समाज में मान सम्मान मिले, हर कोई दूर से देखकर ही आपको तकिया कलाम कहे, तो आपको ऐसे में जो है हरी धूप घास को लेना है, उसे पीस करके उसमें थोड़ा सा गोपीचंद मिला करके रोजाना प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको मानसान सामाजिक तौर पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा और हो सकता है कि आगे जाकर के कोई पद प्रतिष्ठा भी आपको मिल जाए, जैसे कि आप किसी कार्य क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी काम करती है। दोस्तों, घाव भरने में भी बहुत सहायक होती है। जहां जगह पर चोट लग जाए, घाव हो जाए, उस पर दुर्वा घास को घिस के उसका पेस्ट बना करके अगर लगा दिया जाता है तो यह जल्दी से जल्दी घाव भर देती है। इसमें एंटीसेप्टिक की तरह यह काम करती है और वनस्पति शास्त्रों में इसका स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका कफ रस 2 बार सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर जैसी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं, खूनी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को इसकी हरीदू घास का सेवन कराता है, यानी रस पिलाता है, उसका बच्चा कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बुद्धि वाला बन जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा। और हां दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए। और हां, हम आप लोगों के लिए तुलसी से जुड़ी हुई तुलसी के उपाय एकादशी के दिन कैसे किए जाते हैं, कैसे सूखी तुलसी का उपाय करके भाग्य को चमकाया जाता है, वो भी आपके लिए आगे आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपसे एक और अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। जय श्री राम, जय सीताराम, राम राधे राधे, हरे कृष्णा।